घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। तो और नल्लो क्या हाल है। तो यार आज हम लोग बात करने वाले आंखों से खून निकाल देने वाले शो के बारे में जिसका नाम है बिग बॉस। हर साल लोग इस शो को देखने के बाद एक ही बात सोचते हैं, जो इस शो को देखा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस शो को देख के इतना चोट दिया, मतलब 14 सीजन तक पहुंचा दिया। बिग बॉस एक ऐसा शो जहाँ पे 10-12 सेलिब्रिटी टट्टीज को बुलाया जाता है, जिनको एक दो आटू झाटू के अलावा और कोई नहीं जानता। देखो यार, हमारे जैसा साधारण इंसान सुबह उठता है और मूत की धार मार के फिर एक बार सो जाता है, नहीं तो अपनी 2.5 इंच की लुल्ली को देख के ये सोचता है कहीं रात को सपने में दीपक भाभी तो नहीं आई। लेकिन इंडिया के सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस में ऐसा कुछ नहीं होता, और बहनचोद होगा भी क्यों, ये लोग तो 2 कौड़ी के सेलिब्रिटी टट्टीज है ना। तो इनका स्टाइल कुछ अलग ही होता है। ये महान लोग सुबह उठने के बाद मुजरा करते हैं। यहाँ पे स्वामी ओम जैसे लेजेंड का भी आना हो चुका है। हमने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। हिंदू महासभा हमारी पार्टी है, नाथूराम गोडसे हमारे पार्टी के थे, और चूंकि महात्मा गांधी ने देश का टुकड़ा किया था, इसलिए हमने महात्मा गांधी को भी गोली मार दी। नहीं ये हो नहीं सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने सलमान खान को थप्पड़ मारा, और उसके बाद मैंने कोशिश की सलमान खान को कैमरे के सामने घसीटने की। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। भाई इस बाबा भोसरी वाले का स्टैंडर्ड इतना हाई है, बिग बॉस की घर में दिन दहाड़े अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के सामने भाई मग्गे में मुँह दिया। मैं यही पेशाब कर लूंगा, मेरा क्या है। करो तो सही है, मैं इसमें कर रहा हूँ। एक्सेप्टेबल नहीं। बहनचोद ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन भाई साहब इस भोसरी वाले बाबा ने उसी मूत को अपने घर वालों पे छीट दिया। शिट, ये क्या है? What is this noise? Oh my God! ये इसकी सूसू। अब देखो भैया, बिग बॉस के घर में जाके तुम्हारा कुछ हो ना हो, लेकिन भाई बेइज्जती जरूर होगी। भाई साहब और तो और इस शो पे 80 साल के बुड्ढे भी 25 साल की वर्जिन लौंडिया सेट कर लेता है। एक चीज कहूंगी और आपको आज वो पालन करना है। हाँ दीजिए। आप कुछ नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। Oh my God! अब ये ऐसे ही रहेगा। एक इधर, ये भी रहेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आपको एक बात बताऊं, आप मेरे साथ नहीं होते ना, बहुत डिफिकल्ट होता मेरे लिए। You're my strength, you're my strength। भाई साहब ये फर्जी लौंडिया इस बुड्ढे के चक्कर में पड़ गई, जो अपनी जांघों के बीच में बीड़ी लेके घूम रहा है। भाई साहब इस बुड्ढे के चक्कर में पड़ने का 2 ही रीजन हो सकता है, या तो इस बुड्ढे की इनकम या फिर इसके दिन कम। ये शो क्यों है, किस लिए आज तक पता नहीं चला, लेकिन पूरा हिंदुस्तान फिर भी इसे मजे के साथ देखता है। इंटरटेनमेंट के नाम पे इस शो पे 15 लोगों की भसड़ दिखाया जाता है। भाई साहब इन सालों का एक ही मतलब है कि जो तुम्हारा है वो तो मेरा है ही, और जो मेरा है वो भी मेरा है। मर्जी की मालिक तो हूँ, पर अब ये बिग बॉस का घर भी मेरे इशारों पर नाचेगा, क्योंकि घर वालों का सारा पर्सनल सामान होगा मेरे कब्जे में। मैं सबको उतना ही दूंगी, क्या? उतना ही दूंगी जितना मेरा मन करे। और भाई साहब इस शो पे टास्क, भाई साहब ओहो हो, भाई साहब इस शो पे टास्क के नाम पे अलग ही बकचोदी पेली जाती है। कभी लौंडो को नंगा करके मिर्ची के पाउडर से मसाज दिया जाता है, वो भी लड़कियों के हाथों से। उसको उठने दो। साला जिंदगी को कतई पकोड़ा बना के रख दिया है। अरे रे रे, शायद मिर्ची पाउडर गलत जगह घुस गया है भाई के। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं? भाई साहब इन सभी चीजों के बीच एक बंदा है बिग बॉस में जिसको चरम सुख की प्राप्ति हुई है, सिद्धार्थ शुक्ला।
तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। भाई साहब शुक्ले का सही है, इनकी दोनों एक्स, उनका प्रेजेंट और उनका प्रेजेंट दोनों एक ही घर में है। वाह भाई साहब, और भाई इनके रंडापे अलग ही हैं। भाई मैं बता रहा हूँ शुक्ला बिग बॉस के घर में खाली छोड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं? बहनचोद यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन भाई साहब हद तो तब पार हो गई जब हमारे हिंदुस्तानी भाव के ऊपर आके कोई किसी लड़की ने कचरा डाल दिया। शायद इस पागल औरत को आइडिया नहीं है, गलती से भी भाव को गुस्सा आया। मालूम ना कोई रंडी कह रहा है। भाऊ अब टपाटप बोल के कोई फायदा नहीं, बिग बॉस में तो जाके आपने बेइज्जती तो करवा ली। भाई साहब तुम ही लोग देखो ना यार। Who is Bhau? Hindi teacher. I don't give him bow. I don't give him bow. लेकिन भाई साहब फिर भी बिग बॉस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रिटी टट्टियों का ग्लैमर है। कभी राधे माँ डांस करती है तो कभी सनी लियोनी। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली यो बनता है रैपर। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बाहर में जा, नहीं है तुम्हें बाहर में जा। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियां ज्यादा है शो में, जिनका यूज होगा ठड़की मुजरा दिखाने के लिए, जैसा कि हर साल बिग बॉस में दिखाया जाता है। ये कोई रंडी कह रहा है। अब भाई साहब जाहिर सी बात है, एक ऐसा शो जहाँ पे ऐसे नजारे दिखाए जाते हैं, उसे छोड़ के हमारे जैसे थड़की लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा थोड़ी ना देखेंगे। और भाई साहब ठड़क तो ठड़क, इस शो में लौंडिया अपनी अलग ही रंडापा मचा के रखती है। जरा इनका भी रंडी रोना सुनना। मेरे सबसे ज्यादा फ्रेंड्स लड़के बनते हैं, एक्चुअली इसीलिए लड़कियां मुझसे जेलस फील करती है। भगवान ने मुझे इतना हॉट बनाया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपने दायरे में रहो और अपने उधर अमेरिकरण पे 4 लेन पे प्रचार करते रहो, रंडियों के ढाबे पे, गांड मराने के ढाबे पे। चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, क्योंकि ये बिग बॉस की भोसड़ीगिरी और नहीं सही जा रही मुझसे। जिनको वीडियो पसंद आया वो एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सलमान खान की तरह रंडवा रहेगा। यार जाते जाते यही बोलूंगा, रोहित तू सीजन 14 मत देखना, नहीं तो चूतिया बनेगा 14 बार। रोहित तू सीजन 14 मत देखना, नहीं तो चूतिया बनेगा 14 बार। लौड़ा का सरकार। अरे मंडल जी का बेटा हूँ, चुमा चिपक के लेता हूँ।